जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से, सब मस्त और स्वस्थ। गर्मी का मौसम है, शायद गर्म सर्द कुछ खा लिया मैंने। ध्यान तो रखती हूँ बहुत, तभी आवाज़ बहुत ख़राब है, मगर मेरा अपने मन के भाव बताना बहुत बहुत ज़रूरी। जैसे कहते हैं कि राधा रानी से मिलना बहुत ज़रूरी, तो अपने मन की बात मन में रखना तो कैसे, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि पता है मैं अपने अंदर कोई बात नहीं रखती। मैं अपने आप को रखती हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री, क्योंकि मैं जब बात बता देती हूँ लाडो को तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म। क्योंकि आज बहुत बड़ी बात मन में विचार आया। जैसे हम कोई काम करता है, काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। जैसे गुरदास मान जी कहते हैं, रोटी हक दिखाइए जी, चाहे बूट पालशां करिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच ही छोटी और बड़ी होती है। हर काम में फ्यूचर है। चाहे आप कोई भी काम पकड़ लीजिए, बस उस काम में आप अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, चोरी चकारी छल कपट ना रखें, तो छोटे से छोटे काम में भी आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और साथ में प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु वहीं जहाँ कोई छल कपट नहीं। प्रभु कहते हैं मुझे छल कपट नहीं भाता है। तो अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने घर परिवार का ध्यान रखें और प्रेम से काम करें। जो भी कार्य करें आप, हर काम को दिल लगाकर मेहनत से करें, चाहे वो काम कोई भी हो। कोई मतलब चोरी चकारी छोड़ के, बेईमानी छोड़ के, छल कपट छोड़ के आप जो भी काम करते हैं मेहनत वाला, तो वो काम पवित्र है। जैसे गुरु रविदास जी, देखते हैं आप वो क्या काम करते थे और हर टाइम प्रभु में लीन। तो उन्होंने कहा था कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने अपनी कठौती में जहाँ अपने जूतियाँ चप्पल बनाने के लिए जल रखते थे, उसी में उन्होंने गंगा मैया के दर्शन किए। तो इसी भाव से हमें पता चल जाता है कि हमें अपना मन प्रभु भक्ति में लगाते हुए घर के कार्य, अपने बिजनेस कीजिए, कोई भी कार्य कीजिए, कोई नौकरी करिए, कोई जॉब करिए, जो जहाँ जॉब वही करें, कार्य वही करें जहाँ आपका मन लगे। आप अपने मन की संतुष्टि ज़रूर देखिए, क्योंकि अपने मन को ही दुख देकर किया हुआ कार्य कभी खुशी नहीं देता और आगे भी नहीं बढ़ता। पहले खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। पहले खुद को खुश रखें, खुद को खुश रखते हुए वही कार्य करें जिससे, तो देखिए आपको कितनी सफलता मिलेगी। आप उसी में आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। कृपया, मेरा गला खराब है आज, मेरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए, मेरे भाव देखिए। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं, बेशक आप कोई भी कार्य करें, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, कर सकते हैं। हेल्प करें सबकी, क्योंकि पहले आप खुद खुश रहेंगे, खुशी खुशी काम करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और उस कार्य में आपको बरकत भी पड़ेगी। बरकत बढ़ेगी तो घर गृहस्थी में खुशियाँ ही खुशियाँ। तो प्रभु के लिए आप जो कर सके वो आपकी इच्छा। कहते हैं कि दिल खोल के सेवा कीजिए, मगर जहाँ दिल खोलना है वहाँ दिल ही खोलना है। जहाँ जेब खोलनी है तो भी जेब का भी, जैसे कई बार कोई कहता है कि आपको पैसे देता है कोई, देखे छोटे थे जब बच्चे थे, जहाँ अब भी बड़े बुजुर्ग, जहाँ कोई, कई बार हमारे बच्चे भी हमें शगुन देते हैं, तो बच्चे कह देते हैं कि ले लो, तो मैं कहती हूँ चलो रहने दो, थोड़े दे दो, बाद में चलो दे दो। ऐसे ही कई बार मैं अपने बेटे को मजाक में कहती हूँ, बोलेगा तो मम्मा, मैं कह नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। फिर जब मजाक में करेगा तो मैं करूँगी ऐसा करो, दिल खोल के मत दो, जेब खोल के दो। बड़ी खुशी का माहौल बन जाता है। तो सारे कार्य बच्चे ही करते हैं, जैसे मेरा लाला, मेरी लाली,
मेरे बेटा बहू, मुझे कभी उनसे हाथ फैला के नहीं कहा मैंने ये चाहिए। तो बस मेरे प्रभु मेरे बच्चों में सद्बुद्धि देते हैं, तो बच्चे खुद ही समझ जाते हैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी नहीं कहना पड़ता कि मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ तक कि वस्त्र के लिए भी नहीं कहना पड़ता, यहाँ तक भी नहीं कहना पड़ता कि भैया चप्पल नहीं है ले ही देना। बच्चे खुद ही इन बातों का ध्यान रखते हैं। त्यौहार आते हैं तो त्यौहार उसी हिसाब से हेल्प कर देते हैं। हेल्प क्या करनी है, वो तो आशीर्वाद लेने के लिए पैरों में ही बैठे रहते हैं। मैं तो साफ कहती हूँ कि बच्चे आशीर्वाद आपके लिए ही है, सबके लिए ही है। माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है। जैसे मैं अपने बच्चों में, बेटे बहू में प्रभु का भाव देखती हूँ, तो अब देखिए मैं अपने प्रभु में अपने बच्चों का, बच्चों में प्रभु का भाव। तो इसीलिए ये सब चलता रहता है। कभी कभार थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती है। तो जब नोक झोंक होती है कुछ भी हल्की फुल्की वाली, तो इसका मतलब है कि हम जो रिश्ते हैं दिल से निभा रहे हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग से निभाते हैं तो बस ले दे के वही बात हल्की फुल्की कर ली, बात ख़त्म। क्योंकि पता चलता है कि दिमाग से निभा रहे हैं भैया, दिमाग से नहीं। दिमाग से हिसाब किताब होता है, वो अलग मैटर है, मगर दिल से मोहब्बत, प्यार, आदर, सत्कार, सुख दुख का बिना बताए सुन सह लेना, बिना कहे मन की बात जान लेना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बस अपने बच्चों से आप भी सानिध्य रखें। मैं तो कहूँगी अपने बच्चों से ज़्यादा अगर आप अपनी बहू से प्यार करें, बेटी से ज़्यादा दामाद से, क्योंकि दामाद खुश तो बेटी खुश, बहू खुश तो मेरा बेटा खुश। तो भैया मेरी बहू तो हमेशा यही कहती है कि मेरे को ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसी सास मिलेगी। जैसे भी हूँ अच्छी हूँ, वो मेरे को अपनाती है। बहुत यही मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। मैं शायद इसीलिए टेंशन फ्री हूँ, टेंशन फ्री बच्चों की तरफ से। वो तो मेरे को भी कहती है मम्मी भागवत पढ़ते हो तो क्यों चिंता करते हो, क्यों भगवान से हर टाइम मांगते रहते हो। भगवान से मांगना शायद मेरी बहू की बातों से ही मेरे को लगा, अब नहीं मैं मांगती ठाकुर जी से। जो दे तो भी भला, ना दे तो भी मैं तो कहूँगी मेरा बच्चा खुश रहे, मैं इसको तंग नहीं देख सकती। ये देखिए मैं चाहूँगी हर टाइम ऐसे मुस्कुराते रहे मेरे लाला, मेरी लाली, मेरे बच्चे, बस इनको देखकर मैं मुस्कुराती रहूं। बस ठाकुर जी फिर आके वही बात कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। आज मेरी आवाज़ पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं बोल पा रही हूँ ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सकता है तब तक मेरी आवाज़ सही हो जाए, हो जाएगी, नहीं भी होगी तो भी कोई बात नहीं। जो मेरे ठाकुर जी को पसंद, मैं तो फिर वही कहूँगी ये कोई प्रारब्ध है। तो बस आज देखिए मेरे पास एक ये प्यारा सा लॉकेट कृष्णा का, ये देखिए कितना सुंदर सांवला रंग मेरे ठाकुर का, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बेहद प्यारे। ये देखिए मेरे कृष्णा राधा की जोड़ी, इसका तो कहना ही क्या है। ये मेरे टॉय, मेरे राधा जी के, लड्डू जी के, वहाँ जगह कम पड़ रही थी, प्रभु जी ने जहाँ रख दिया, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कभी तो लगता है मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है, कभी लगता है बिल्कुल धंस जा रही है। चलिए ठाकुर जी ये आपकी लीला है, मेरा कोई प्रारब्ध रहा होगा, कट रहा है हल्के फुल्के कष्ट आके। कष्ट तो कोई बहुत बड़ा रहा होगा, मगर मेरे लाला लाली ने थोड़ा तरस खाया मैया पर कि मैया को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी। कोई बात नहीं, तकलीफ़ मिलती भी है तो मैं हंस के सहूँगी। चलिए जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।
आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया राधे राधे ज़रूर लिखें, कमेंट में ज़रूर किया करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।